यीशु का बचपन, दिव्यता और सादगी का संगम। यीशु का बचपन किसी राजा के महल में नहीं, बल्कि एक साधारण परिवार में बीता। मरियम और यूसुफ एक विनम्र परमेश्वर भक्त दंपति थे। वे नासरत नामक छोटे नगर में रहते थे, जहां लोग लकड़ी के काम, खेती और छोटे व्यापार से जीवन यापन करते थे। यूसुफ बढ़ाई का काम करते थे और यीशु अक्सर उन्हें लकड़ी तराशते देखते थे। धीरे धीरे उन्होंने काम सीखना शुरू किया, परंतु उनके भीतर कुछ अलग था, एक अलौकिक समझ, एक शांत दिव्यता। जब अन्य बच्चे खेलों में व्यस्त रहते, यीशु मंदिर में बैठकर धर्मशास्त्र के शब्दों को सुनते और समझते। उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी। हर गरीब, हर दुखी को देखकर उनका हृदय पिघल जाता। 12 वर्ष की आयु में मंदिर में एक बार मरियम और यूसुफ अन्य यहूदियों के साथ पास्का पर्व के लिए यरूशलेम गए। जब वे लौटने लगे तो ध्यान दिया कि यीशु उनके साथ नहीं है। 3 दिन की खोज के बाद उन्होंने उन्हें मंदिर में पाया, जहां वे धर्म शिक्षकों के बीच बैठे थे, उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और उत्तर दे रहे थे। सब लोग उनकी बुद्धि देखकर चकित थे। मरियम ने कहा, बेटे, तूने हमें क्यों चिंता में डाला? यीशु ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के कार्यों में होना चाहिए? यह वाक्य छोटा था पर अर्थ गहरा। वह बता रहे थे कि उनका जीवन एक दैवीय मिशन के लिए है। यीशु का बपतिस्मा समय बीता। यीशु ने 30 वर्ष की आयु में सार्वजनिक जीवन आरंभ किया। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में लोगों को पश्चाताप का संदेश दे रहा था। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। वह यरदन नदी में लोगों को बपतिस्मा देता था, जो प्रतीक था पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन में प्रवेश करने का। एक दिन यीशु स्वयं वहां पहुंचे और बोले, मुझे भी बपतिस्मा दे। यूहन्ना चकित हुआ, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेना चाहिए और आप मुझसे मांगते हैं। पर यीशु ने कहा, अभी ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें धर्म की सारी रीति पूरी करनी है। जैसे ही यीशु ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उन पर उतरा और आकाश से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह क्षण परमेश्वर की योजना की पुष्टि था। यीशु अब संसार के उद्धार के लिए तैयार थे। जंगल में परीक्षा, शैतान से सामना। बपतिस्मा के बाद पवित्र आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। वहां उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। तब शैतान उनके पास आया और उन्हें परखने लगा। पहली परीक्षा। शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को रोटी बना दे। यीशु ने उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, बल्कि हर उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। दूसरी परीक्षा। शैतान उन्हें मंदिर की चोटी पर ले गया और कहा, कूद जा, क्योंकि लिखा है, स्वर्गदूत तुझे थाम लेंगे। यीशु ने कहा, यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न ले। तीसरी परीक्षा। शैतान उन्हें ऊंचे पर्वत पर ले गया और सारी दुनिया के राज्य दिखाए। यदि तू मुझे दंडवत करे तो मैं यह सब तुझे दे दूं। यीशु ने कहा, दूर हो शैतान, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना कर और उसी की सेवा कर। और शैतान चला गया। फिर स्वर्गदूत आए और यीशु की सेवा करने लगे। यह दृश्य दर्शाता है कि यीशु की शक्ति पाप और प्रलोभन पर विजय पाने में है। यीशु की सेवा का आरंभ। अब यीशु ने अपने मिशन की शुरुआत की। उन्होंने नगर नगर, गांव गांव घूमकर प्रचार किया, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उन्होंने लोगों को प्रेम, क्षमा और सच्चे विश्वास का मार्ग सिखाया। उन्होंने कहा, धन्य है वे जो दीन है आत्मा में, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो दयालु है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो शुद्ध है हृदय में। उनके शब्द सुनकर लोग रो पड़े, क्योंकि वो धर्म की नहीं, प्रेम की शिक्षा दे रहे थे। पहले चेले बुलाए गए। एक दिन यीशु गलील सागर के किनारे चल रहे थे। वहां 2 भाई शमौन पतरस और अंद्रियास जाल डाल रहे थे। यीशु ने कहा, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। उन्होंने तुरंत अपने जाल छोड़ दिए और यीशु के पीछे हो लिए। थोड़ा आगे जाकर उन्होंने याकूब और यूहन्ना को बुलाया और वे भी उनके चेले बन गए। इस तरह यीशु ने 12 शिष्यों का चुनाव किया, जो आगे चलकर उनके साक्षी और प्रचारक बने। यीशु के प्रथम चमत्कार। काना नगर में एक विवाह हुआ। वहां यीशु और मरियम भी आमंत्रित थे। जब दावत चल रही थी, दाखरस वाइन समाप्त हो गया।
मरियम ने धीरे से कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने पानी से भरे मटके मंगवाए और कहा, अब इन्हें दावत के प्रधान के पास ले जाओ। जब प्रधान ने चखा तो वह हैरान रह गया, क्योंकि पानी अब उत्कृष्ट दाखरस बन चुका था। यह यीशु का पहला चमत्कार था जिससे उनकी महिमा प्रकट हुई और उनके शिष्यों ने उन पर विश्वास किया। प्रेम और क्षमा का संदेश यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर केवल न्याय करने वाला नहीं, बल्कि प्रेम करने वाला पिता है। उन्होंने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनके लिए भला करो, क्षमा करो ताकि तुम्हें भी क्षमा मिले। उन्होंने दिखाया कि सच्चा धर्म केवल रीति रिवाजों में नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता में है। उन्होंने कहा, जो सत्य के भूखे और प्यासे हैं वे धन्य हैं। यीशु और पापिनी स्त्री। एक बार लोगों ने एक स्त्री को यीशु के सामने लाकर कहा, यह स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई है। मूसा की व्यवस्था कहती है कि इसे पत्थरवाह किया जाए। आप क्या कहते हैं? यीशु झुककर मिट्टी पर लिखने लगे, फिर बोले, जो तुम में निर्दोष है वही पहले पत्थर मारे। एक एक कर सब चले गए। फिर यीशु ने स्त्री से कहा, क्या किसी ने तुझे दोषी ठहराया? वह बोली, नहीं प्रभु। यीशु बोले, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा और फिर पाप न करना। प्रिय दर्शकों, यदि आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ यीशु की अद्भुत कहानी जानने के लिए।